हाय दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। NCERT चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, जो CBSE 11th क्लास का बुक्स है। उसमें हम आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन, आगे बात करेंगे पाइथन का। तो इसमें आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता है। ठीक है, तो क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इसको बोलते हैं एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी executed by a computer to carry out a specific task is called a program. Okay, program क्या है? An ordered set of instructions to be executed by a computer to carry out a specific task. या दूसरे शब्द में हम ऐसे शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू एनी टास्क, यानी पैसिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू एनी टास्क। पैसिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डू एनी टास्क। अब बात आती है कि मैंने पैसिव यहाँ क्यों यूज किया, पैसिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों यूज किया। सिर्फ ये भी तो हो सकता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू एनी टास्क। यहाँ पैसिव मैंने इसलिए यूज किया, तो एक होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोग्राम होता है और एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस जो होता है ना, प्रोसेस एक्टिव होता है। एन एक्टिव सेट ऑफ instructions to do any task is called a process। जो कोई भी रनिंग मोड में हो, रनिंग मोड में जो प्रोग्राम होगा ना वो एक्टिव होता है। ठीक है, यानी पैसिव जो होगा वो ऑफ मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। जो एक्टिव होगा ना, एक्टिव होगा वो रनिंग मोड में होगा, रनिंग मोड में होगा। ओके, तो ये पैसिव जो होगा ऑफलाइन मोड में, ये प्रोग्राम इसको बोल देंगे। ठीक, और ये जो रनिंग मोड में यानी एक्टिव जो है ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोग्राम और प्रोसेस का फ़र्क। ठीक है, तो अब डिफरेंस आ जाता है कि क्या जो रनिंग जो मतलब कि प्रोसेस और प्रोग्राम कौन सा हो सकता है, क्या सभी प्रोसेस प्रोग्राम हो सकते हैं कि नहीं। ऑल द प्रोसेसेस आर प्रोग्राम और नॉट। ठीक है, तो जितने भी एक्टिव सेट हैं ये सभी प्रोग्राम हो सकते हैं। ठीक है, यानी ऑल द processes are programs। ठीक है, ये प्रोग्राम होंगे, बट क्या होगा, बट द प्रोग्राम्स कांट बी प्रोसेस। जो प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम कौन सा होगा, ये पैसिव होगा ना। प्रोग्राम क्या होगा, ये पैसिव होगा, पैसिव होगा। तो पैसिव ऑफलाइन है, ऑफलाइन है ना। तो ऑफलाइन जो है, तो ऑफलाइन ये ऑफलाइन जो है ये प्रोसेस कैसे होगा,
प्रोसेस कैसे हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि ये एक्टिव ही नहीं है, एक्टिव नहीं है, इसीलिए ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। ठीक है। पर ये अगर ये कोई चीज़ एक्टिव है यानी प्रोसेस है, तो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। तो इतनी सी बात है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज अभी हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में हम बात करेंगे ऑफ लैंग्वेज टाइप्स ऑफ लैंग्वेज टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं ना, तो ये दो टाइप से डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज, एक हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, ओके, लो लेवल लैंग्वेज, और ये हाई लेवल लैंग्वेज। इसको शॉर्ट में HLL भी बोल देंगे, हाई लेवल लैंग्वेज, और इसको लो लेवल लैंग्वेज LLL भी बोल देंगे। ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दो टाइप के होते हैं। ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज में जो हमारे पास आएगा ना, जनरेशन 1 और जनरेशन 2 आएगा। ठीक है। तो जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये हम देख लेते हैं। मशीन 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 लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज क्या यूज करता है, 0 या 1 यूज करता है। ठीक है। 0 या 1 यूज करेगा मशीन लैंग्वेज। ये पहला जनरेशन है। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। उसके बाद जो हमारा आया था मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज जो आया था ना, ये सेकंड जनरेशन था। सेकंड जनरेशन सेकंड जनरेशन था। ओके। इसके बाद जो हमारा आया था वो तीसरा, चौथा और पांचवा जनरेशन आया था। ठीक है। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज में आ गया था हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये सर्वर में यूज होता है। जैसे सर्वर चालू चालू है ना, उस पर काम हो रहा है, उस बीच में कोई चीज़ कमांड देना होता है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होता है। लैंग्वेज। ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के आगे एक और आता है मार्कअप लैंग्वेज, जो HTML है, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो ये फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्दर दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी फर्दर दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। प्रोसीड्यूरल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी दो भाग में डिवाइड होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक डिवाइड होगा किसमें, क्लाइंट साइड। दूसरा डिवाइड किसमें होगा, सर्वर साइड सर्वर साइड सर्वर साइड। ठीक है। अब जो मार्कअप लैंग्वेज है ये भी दो भाग में डिवाइड होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML। ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, ये जनरेशन 3, ये है जनरेशन 3,
ये है जनरेशन 4, ये है जनरेशन 5। जनरेशन 5 मार्कअप लैंग्वेज जो है ना, जनरेशन 5 है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जनरेशन 3 है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं ना, वो है जनरेशन 3। जनरेशन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन है। पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके। C++ है। पाइथन हो गया, C++ हो गया, विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक हो गया, PHP, ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। जावा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। ठीक है। ये क्या है ना, ये इजी इंसान समझ सकता है। ठीक है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। इसलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और आगे एक बात आता है, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। अगर प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम है, अगर रिटन किस में है, इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड सोर्स कोड। इसको सोर्स कोड कहते हैं। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है। पाइथन यूजेज एन इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इट इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। पाइथन क्या यूज करता है? पाइथन यूज करता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रीटर टू कन्वर्ट मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0 या 1। पाइथन कोई भी चीज़ हम लिखेंगे, कोई कोड, तो 0 1 में कन्वर्ट करेगा, तभी तो मशीन लेवल लैंग्वेज में जाएगा, तभी कंप्यूटर समझेगा। तो इसके लिए पाइथन क्या करता है ना, इंटरप्रीटर यूज करता है। ठीक है। अब इंटरप्रीटर क्या करता है ना, लाइन बाय लाइन रीड करता है, पर वहीं कंपाइलर एक ही होल प्रोग्राम राइट कर ले, वो मतलब पढ़ लेता है। ठीक है। पाइथन जो करेगा ना, स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, और ये होल प्रोग्राम एट ए टाइम कर लेगा कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर यूज होता है पाइथन के द्वारा। ठीक है। और पाइथन क्या करता है ना, कम यूज क्या चीज़ का करता है, ये जो है इंटरप्रेटर और पाइथन में, ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये है कि हार्ड डिस्क का कम यूज करता है कौन? इंटरप्रेटर। और हार्ड डिस्क का ज़्यादा यूज कौन करता है? कंपाइलर। ठीक है। और अगर बात करें स्पीड का, तो इंटरप्रेटर को क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट को सेव नहीं करता है। तो ये क्या होता है, हर टाइम में ना इसको बनाना पड़ता है, इसलिए स्लो है। ठीक है। इंटरप्रेटर क्या है? स्लो है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर की बात करें अगर हम, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, कंपाइलर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो वर्किंग की बात कर ले, तो ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है। ठीक है। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्जन करता है। ठीक है। और ये होल प्रोग्राम एट ए टाइम होल प्रोग्राम करेगा, और ये एक लाइन चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, यानी लाइन बाय लाइन कन्वर्जन इसमें होगा। ठीक है। अब स्पीड की बात कर लें, तो इंटरप्रेटर का जो स्पीड है ना, टाइम ऑब्जेक्टिव फाइल बनाना पड़ता है, ये स्लो है। ठीक है।
इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर स्लो है, कंपाइलर फास्ट है। ठीक है। और हार्ड डिस्क जो यूज करेगा, हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क जो यूज करेगा इंटरप्रेटर कम करेगा। ठीक है। स्मॉल स्मॉल अमाउंट। और ये हाई अमाउंट में। हार्ड डिस्क यूज हाई अमाउंट, हाई अमाउंट में यूज करेगा। चौथा जो पॉइंट है ना, रैम अधिक यूज होगा ये, मोर यूज, रैम मोर यूज बाय इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये क्या करेगा, लो यूज, लो यूज ऑफ रैम, यानी तो रैम का कम यूज करेगा। रैम का कम यूज करेगा कंपाइलर, क्योंकि इससे बार बार प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन थोड़ी पढ़ना है, ये तो एक बार कर लिया। ठीक है। तो यहाँ ये देखने को आपको मिलेगा कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्जन कर रहा है, कंपाइलर एक बार में ही कर दे रहा है। इंटरप्रेटर स्लो है और कंपाइलर फास्ट है। हार्ड डिस्क जो हार्ड डिस्क का कम स्पेस यूज हो रहा है। ठीक है। स्मॉल अमाउंट या स्मॉल साइज। ठीक है। और रैम ये ज़्यादा यूज कर रहा है इंटरप्रेटर, रैम मोर यूज बाय इंटरप्रेटर और लो यूज बाय रैम। लो यूज ऑफ रैम कौन करता है, कंपाइलर। हार्ड डिस्क यूज हाई अमाउंट या हाई साइज। हाई साइज किसके द्वारा यूज होता है, कंपाइलर के द्वारा। पाइथन का एक और पॉइंट है, पाइथन जो होता है ना, पाइथन पाइथन केस सेंसिटिव होता है। पाइथन क्या होता है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है ना, एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो NUMBER नंबर, ये नंबर हो गया। ठीक है। और ये नंबर हो गया BER नंबर। और ये NUMBER नंबर, ये ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट, ये सभी क्या है, डिफरेंट है, केस सेंसिटिव। ठीक है। और अगर ये केस सेंसिटिव, ये पाइथन हो गया इसमें। और लिनक्स जो होता है ना, लिनक्स ऑल्सो, लिनक्स क्या है, ये OS है। ठीक है। ऑल्सो केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ होता है। ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ऑल आर डिफरेंट होता है। पर यहीं अगर विंडो की हम बात कर लें ना, विंडोज़, विंडोज़ क्या होता है, विंडोज OS की। तो इसमें अगर हम नंबर और नंबर नंबर ये नो ऑल आर सेम होगा, ये डिफरेंट हो रहा है ना, ये सेम होगा, सेम विंडोज़ के केस में, विंडोज़ के केस में। ठीक है। तो ये सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस इनसेंसिटिव है। और ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का यही फ़र्क होता है, और कोई नहीं। ठीक है। तो ये है हमारा विंडोज OS जो है, ये नंबर और नंबर ये ऑल आर सेम मान ले रहा है, छोटे में लिखा हो या बड़े में लिखा हो, ये सभी को सेम मान लेगा। पर जो केस सेंसिटिव होगा ना, ये डिफरेंट मानेगा। तो लिनक्स OS या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये केस सेंसिटिव होता है। ओके। अब अब हम अपने सिस्टम पे आ गए हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या खुला हुआ है, ये सेल खुला हुआ है, इसे सेल बोल लो या इंटरेक्टिव मोड बोल लो। ठीक है। अब
क्या होता है, एग्जीक्यूशन मोड्स के लिए ना हम दो यूज करते हैं, टू वेज टू यूज द पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर को दो मोड में हम यूज कर सकते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड में यूज करेंगे, दूसरा स्क्रिप्ट मोड में। एक इंटरेक्टिव मोड, दूसरा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड, तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होगा ना, हम कोई ऑब्जेक्ट फाइल बना लेंगे और ओपन करके उसमें कुछ हम चलाएंगे, रन करेंगे, ये चीज़ होता है। कोई फाइल बना कर रन करेंगे तो वो स्क्रिप्ट मोड होगा। और सीधा हम यहाँ पे ये, और ये जो है ना, ये इसको रेपल बोलते हैं, ये रेपल है, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटर, इसका मतलब ये यहाँ लिंक करा ना, तो इंटरप्रेटर रेडी है वो कमांड को चलाने के लिए। तो ठीक है, यहाँ हम कोई चीज़ चला सकते हैं। अब टर्मिनल ओपन करेंगे, जैसे हम अब हमें कोई स्क्रिप्ट मोड यूज करना है, तो स्क्रिप्ट मोड में हम फाइल बनाएंगे ना सीधा, तो टी कंट्रोल ऑल्ट टी हम दबाएंगे ना, तो ये हमारा क्या खुल गया, ये टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। अब टर्मिनल ओपन हो गया, अब इसमें सी डी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब डेस्कटॉप पे कोई हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल क्रिएट करने के लिए हम TOUCH टच टच कर देंगे, फाइल 1.py लिख दिया ना हमने। अब फाइल 1.py नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया हमारा डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, इसको लिखने के लिए हम यूज करेंगे नैनो, नैनो नैनो फाइल 1.py, ये हमारा फाइल 1 खुल गया। तो यहाँ पे हम अब कोड लिखेंगे, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, ये स्क्रिप्ट मोड चल रहा है, ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल और ओ दबा दिया हमने, ठीक है। कंट्रोल ओ दबाने के बाद इंटर दबाएंगे, ठीक है, ये सेव हो गया। अब कंट्रोल एक्स दबाएंगे बाहर निकलने के लिए, कंट्रोल एक्स दबा दिया हमने, तो बाहर आ गए, हम टर्मिनल पे आ गए। अब इसको रन करना है, ठीक है। तो जो हमारा फाइल है ना, उसको हम सीधा रन करेंगे, उस पर क्लिक करके, तो ये हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये रन हो गया है, ठीक है। ये ठीक है, होम डेस्कटॉप पे फाइल 1.py है, ये यहाँ यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट मोड में आ गया। अब यहाँ रन पे क्लिक करेंगे और पाइथन से ला रहा है, रन मॉड्यूल F5 प्रेस करते हैं, तो यहाँ हेलो वर्ल्ड रन हो गया। तो ये क्या हुआ कि हमने फाइल पे डबल क्लिक किया, तो ये स्क्रिप्ट मोड में यहाँ खुल गया, ठीक है। ये स्क्रिप्ट मोड था, ठीक है। ये है हमारा स्क्रिप्ट मोड पीछे वाला, ठीक है। अब स्क्रिप्ट मोड में F5 दबाएंगे या रन पे जाके, रन पे जाएंगे और यहाँ रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे F5 से, ठीक है, तो यहाँ से खुल जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन है कुछ, ठीक है। F5 डायरेक्ट भी दबा सकते हैं और यहाँ से भी दबा सकते हैं, तो हेलो वर्ल्ड दोबारा रन हो गया। तो ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव मोड है और ये स्क्रिप्ट मोड है। और इंटरेक्टिव मोड में हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रिंट हेलो भाई,
ये यहाँ डायरेक्ट रन हो गया ना, यहाँ एंटर करते ही डायरेक्ट रन हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव मोड में है और वहाँ स्क्रिप्ट मोड में था। तो ये स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड का चक्कर है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, कल और चीज़ हम देखेंगे। कल हम पाइथन कीवर्ड के बारे में जानेंगे और चीज़, आइडेंटिफायर, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।